नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल पर। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही प्रदेश में आज से 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। डीजल, पेट्रोल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। योगी सरकार ने मिलावटखोरी रोकने के लिए एनालॉग, पनीर, नकली घी, क्रीम और खोवा की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी है। खाद्य सुरक्षा विभाग को हर जिले में छापामारी के कड़े निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर सीधे रासुका के तहत कार्रवाई की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में जातिगत गणना के दूसरे चरण की प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। आगामी दिसंबर में होने वाली इस गणना के अनुसूची फार्म में कुल 40 सवाल शामिल किए गए हैं। इनमें जाति के साथ साथ परिवार की आर्थिक स्थिति, घर का प्रकार और सालाना आय का ब्यौरा भी मांगा जाएगा। आगामी राष्ट्रीय जनगणना को लेकर दिल्ली में 18 अगस्त से एक उच्च स्तरीय ट्रेनिंग कैंप का आयोजन हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस शिविर में उत्तर प्रदेश के 8 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल होंगे। ये अधिकारी वहां से लौटकर राज्य के सभी 75 जिलों के नोडल अफसरों को डिजिटल डेटा संग्रह की ट्रेनिंग देंगे। यूपी के बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्य के सभी 75 जिला मुख्यालयों पर रोजगार उत्सव के तहत मेगा रोजगार मेले शुरू किए गए हैं। इसी अभियान में देश प्रदेश की 500 से अधिक कंपनियां ऑन द स्पॉट युवाओं को नौकरी के ऑफर लेटर सौंप रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र और राज्य के सभी संयुक्त व आधिकारिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए नया नियम जारी किया है। अब ये कार्यक्रमों में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का केवल पहला पद नहीं, बल्कि उसके सभी 6 छंद अनिवार्य रूप से गाए जाएंगे। भारी बारिश और उमस को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि खराब मौसम का बहाना बनाकर कटौती बर्दाश्त नहीं होगी। ग्रामीण इलाकों में कम से कम 18 घंटे और शहरों में 24 घंटे निर्बाध बिजली देनी होगी। मौसम विभाग आईएमडी ने मानसून ट्रफ के सक्रिय होने के चलते उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। लगातार बारिश और नेपाल से पानी छोड़े जाने के कारण गोरखपुर, गोंडा और बहराइच जिलों में नदियां उफान पर हैं। घाघरा और राप्ती नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। प्रशासन ने प्रभावित तटीय गांव के लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। हाथरस के एटा हाथरस हाईवे पर एक तेज रफ्तार आर्टिका कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में कार सवार एक ही परिवार के 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हाथरस हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की पीआरबी टीम महज 7 मिनट में मौके पर पहुंची। पुलिस कर्मियों ने गैस कटर से कार के दरवाजे काटे और मलबे के बीच फंसे एक 2.5 साल के मासूम बच्चे को बिना खरोच आए सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के दौरान एक बड़ी लापरवाही सामने आई। मुंबई जा रहे एक यात्री के बैग से लाइसेंसी पिस्तौल निकालते समय अचानक मिसफायर हो गया, जिसकी चपेट में आने से वहां मौजूद 2 सहयात्री मामूली रूप से घायल हो गए। कासगंज के कादरपुर गांव में नाली में शौचालय का पानी बहाने के विवाद को सुलझाने के लिए पंचायत बुलाई गई थी। इसी दौरान दोनों पक्षों में हिंसक झड़प हो गई और दबंगों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिससे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कासगंज गोलीकांड के तुरंत बाद पुलिस एक्शन में आई और गांव के जंगलों से भागने की फिराक में लगे 2 मुख्य आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस ने इनके पास से घटना में इस्तेमाल किए गए 2 अवैध देसी तमंचे और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने साइबर अपराध के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ ने लखनऊ और नोएडा में एक साथ छापेमारी कर अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल सेंटरों का भंडाफोड़ किया और अमेरिकी नागरिकों से ठगी करने वाले 18 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रहे कावड़ उत्सव के मद्देनजर मेरठ, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद के बचे हुए मार्गों का सुरक्षा ऑडिट पूरा कर लिया गया है। पूरे रूट की निगरानी के लिए 500 से अधिक हाई डेफिनिशन ड्रोन कैमरों और एटीएस कमांडो की मदद ली जा रही है।
15 अगस्त के भव्य आयोजनों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान की सफलता पर खुशी जताई। सीएम ने राज्य की जनता, सामाजिक संगठनों और प्रशासनिक अमले का आभार व्यक्त करते हुए इसे देशभक्ति का नया कीर्तिमान बताया। संसदीय कार्य विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस सत्र में सरकार महिला सुरक्षा और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कई महत्वपूर्ण अध्यादेशों को कानून का रूप देने के लिए विधेयक पेश कर सकती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर हैं। गांव में गरीब मरीजों को एम्बुलेंस और दवाइयां तक नसीब नहीं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी एमएसपी कक्षा 10वीं और 12वीं कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षाओं की कॉपियां का मूल्यांकन पूरा हो चुका है। बोर्ड सूत्रों के मुताबिक अगस्त के आखिरी हफ्ते में नतीजों की आधिकारिक घोषणा वेबसाइट पर की जा सकती है। परिषदीय विद्यालयों में चल रहे ऑनलाइन अटेंडेंस विवाद के बीच बेसिक शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। शिक्षकों की निगरानी के लिए ब्लॉकों में विशेष उड़ान दस्तों का गठन किया गया है, जो सुबह स्कूल खुलने के समय औचक निरीक्षण कर डिजिटल हाजिरी की जांच करेंगे। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए समाज कल्याण विभाग ने छात्रवृत्ति आवेदनों में आने वाली तकनीकी दिक्कतों को दूर करने के लिए नया पोर्टल लॉन्च किया है। नया सॉफ्टवेयर आवेदन के समय ही छात्र के डेटा का मिलान सीधे डिजिलॉकर और आधार डेटाबेस से कर लेगा। आगामी त्योहारों को देखते हुए कानपुर, आगरा और प्रयागराज जैसे बड़े शहरों के बाजारों में सघन छापेमारी शुरू की गई है। मावा मिठाइयों और मसालों के रैंडम सैंपल लिए जा रहे हैं। मिलावट पाए जाने पर दुकान सील कर गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज होगा। राष्ट्रपति भवन का प्रसिद्ध अमृत उद्यान 16 अगस्त से आम जनता के लिए दोबारा खुल गया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के नागरिकों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने सीधा अमृत उद्यान तक के लिए विशेष वातानुकूलित एसी बसें चलाई हैं। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर राज्य के सभी जिला अस्पतालों और सीएचसी में डॉक्टरों की मनमानी रोकने के लिए रैंडम चेकिंग शुरू हो गई है। मुख्यालय की विशेष टीमें डॉक्टरों की बायोमेट्रिक उपस्थिति और मुफ्त दवाओं के स्टॉक का औचक निरीक्षण कर रही है। लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में चल रहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नगर विकास विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। समय सीमा से पीछे चल रहे निर्माण कार्यों जैसे सड़क चौड़ीकरण और केबलिंग को समय पर पूरा करने के लिए अब रात की पाली में भी काम कराने की आदेश दिए हैं। तो यह थी उत्तर प्रदेश की आज की 25 बड़ी खबरें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक छोटा सा लाइक जरूर करें और उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को रोज सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।